गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। चाणक्य नीति एपिसोड 1। भावार्थ उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि अनेक असंख्यक शास्त्रों का अध्ययन रसपान करके लिखे जाने वाले राजनीति समुच्चय नतिग्रस्त रचना के आरंभ में वे विष्णु भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं स्वर्ग, मृत्यु, पाताल के कर्ता धर्ता भगवान विष्णु जी को नतमस्तक होकर वेद युक्त अनेक महान ग्रंथों से मोती चुनकर राजनीति समुच्चय नामक ग्रंथ का वर्णन करूंगा। प्रभु यह ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न का अर्थ यह नहीं हो सकता कि प्रभु जो चाहे या जैसा चाहे वैसा करे, क्योंकि ईश्वर अपने आप को मृत कर दूसरा कोई ईश्वर निर्मित नहीं कर सकते। अपने आप मूर्ख या धूर्त नहीं हो सकते। वे पाप कर्म तो नहीं कर सकते। जगत में किसी को भी अपने राज्य से वंचित नहीं कर सकते। अपने आप भी अपने कंधे पर नहीं विराजमान हो सकते। ईश्वर शब्द का रहस्य सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर सृष्टि निर्मित करके उसके पालन पोषण एवं प्रलय एवं जीवों के कर्म के अनुसार फल देने में किसी की भी मदद नहीं स्वीकार करते, परंतु अपने अनंत सामर्थ्य बल से ही अपने समस्त कार्य पूर्ण करते हैं। विद्वान चाणक्य ने प्रभु प्रार्थना से ग्रंथ निर्मित करके इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया है इसे पूर्व के ग्रंथों के रसपान से उद्धृत करके लिख रहे हैं। भावार्थ श्रेष्ठतम पुरुष इस अमृतमय शास्त्र का विधि के अनुसार अध्ययनरत होकर वेद युक्त शास्त्रों में सम्मिलित कर्तव्य अकर्तव्य पाप पुण्य धर्म अधर्म को सही सही मूल्यांकन कर लेता है। व्याख्या इस श्लोक का अध्ययन रस यह है कि बुद्धिजीवी पुरुष इस नीति शास्त्र को पढ़कर यह ज्ञात कर लेता है कि कौन सा कार्य उत्तम है या कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। उस कार्य के सुखद और दुखद फल के परिणाम के संबंध में समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह अपने व्यवहार में कुशलता निर्मित कर सकता है। इन कार्यों के करने योग्य फल या ना करने योग्य फल से धर्म उपदेशक भी माना जा सकता है। मनुष्य के समस्त जीवन में धर्म के अनुसार उसका आचरण ही उसे अच्छे और बुरे फल कर्मों में अंतर बता देता है तथा उसे सत्य कर्म को अभिप्रेरित करता है। मैं मान मात्र कल्याण की अभिलाषा से पुरुष के भले के लिए उस नीति शास्त्र का सही उपदेश करूंगा, जिसके ज्ञान अंकुर से मनुष्य सर्वज्ञता को पा लेता है। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य के अनुसार कि मैं मनुष्यों के हित में राजनीति के उन गुण रहस्यों की व्याख्या करता हूँ, जिसमें केवल ज्ञान से मनुष्य अपने भाव को महान विभूति समझ सकता है। महात्मा चाणक्य की यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की राजनीति के अति सूक्ष्म रहस्य ज्ञान के प्रकाश में आ जाए तो वह इस प्रकार से अपने महान होने के मार्ग का निर्माण कर सकता है। महात्मा चाणक्य ने यह राजनीति मूल्यवान सिद्धांतों को अपनाने का वर्णन नहीं किया है। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट चरित्र स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखियों के साथ अभद्र आचरण करने से बुद्धिमान मनुष्य को कष्ट उठता है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट क्रूर और कुल्टा नारी का भरण पोषण तथा दुखियों के संग रहने से बुद्धिमान व्यक्तियों को भी अपार कष्ट हो सकते हैं। महात्मा चाणक्य ने पूर्णत स्पष्ट कर दिया है कि धृत शिष्य को अच्छी बात को करने हेतु अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री का भी साथ उचित नहीं है और दीन दुखियों के संग उठने बैठने
एवं समागम से ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति को भी दुख उठाना पड़ता है। कड़वेपन वाणी से प्रयोग करने वाली और दुराचारी पत्नी, स्त्री, मूर्ख मित्र तथा कहने को ना मानने वाला, सामना करने वाला और जहाँ सांप निवास करता हो ऐसे सर्प वाले ग्रह में वास करना निसंदेह मृत्यु रूप समान है। जिस व्यक्ति की स्त्री या पत्नी दुष्ट दुराचारणी होती है, जिसके सखा या मित्र नीच स्वभाव रखते हों और नौकरानी बात बात में तुरंत उत्तर देते हों, कहना बिल्कुल ना मानते हों और जिस ग्रह में सांप अपना वास कर लें, ऐसे ग्रह में वास करने वाला पुरुष निश्चित ही मृत्यु की बिल्कुल नज़दीक रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु की समय सीमा निश्चित नहीं होती। बुरे वक्त हेतु धन संग्रह करें और धन से अत्यधिक स्त्री की धर्म रक्षा करें और सदा ही स्त्री और धन से भी अत्यधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। बुद्धि वाले व्यक्ति को सदैव चाहिए कि धन संग्रह द्वारा अपने आपत्ति काल के समय की सुरक्षा करे तथा धन से अधिक पत्नी धर्म की रक्षा करे। इन दोनों से भी अधिक स्वयं की सुरक्षा करें, क्योंकि अपना नाश हो जाने से धन और स्त्री दोनों से क्या लाभ। व्यक्ति को अपनी समस्त वस्तुओं की रक्षा करते करते जान गंवानी पड़े तो सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। विपत्ति निवारणार्थ हेतु धन की सुरक्षा करनी चाहिए। धनवानों वैभवधारियों पर बुरा समय कब आता है? कभी दैविक आपदा से संपत्ति धन वैभव बह जाता है। यदि बात ऐसी है तो धन संग्रह भी नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकृति के अनेक प्रणधारी इस बात के सबूत हैं कि दुख के समय को सुख में बदलने के लिए उपभोक्ता सदैव सामग्री का संचय करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चींटियां बरसात से पूर्व अपने बिल या गृह में अन्न का भंडार कर लेती हैं, क्योंकि घर के बाहर पानी में निकलकर अन्न को लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण भंडार से ही बुरे वक्त में सुखपूर्वक उपभोग किया जा सके, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता। न जाने कब पानी की लहर आएगी और समस्त भंडार को नष्ट कर देगी। इस साक्ष्य का मूल अर्थ यह भी नहीं है कि धन चल संपत्ति होने के कारण मनुष्य कदापि उसका संग्रह ही न करे। व्यक्ति को फिर भी सदैव धन को स्थिर रूप में रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस देश में मान सम्मान, आजीविका, गुरु माता पिता, विद्या प्राप्ति के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं, उस देश के उस स्थान को तुरंत त्याग देना हितकर है। तुरंत त्याग देना ही अच्छा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य इसी समाज में एक यथा सम्मान की इच्छा रखता है, या वह जो कार्य करे उसमें उसे मान सम्मान प्राप्त हो, यह तो बहुत ही सहज अनुभव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी अभिलाषा समय समय पर बलवती भी हो उठती है। यदि उसका देश मान सम्मान न देकर, रोजगार न देकर या भाई बंधु न रहते हों तो वहाँ निवास कदापि उचित नहीं होगा। धनवान वैद्य ज्ञाता, ब्राह्मण, धर्म और न्यायपालक राजन, कृषि की सिंचाई के लिए नदी एवं पांचवा वैद्य, जिस देश की किसी भी स्थान में पांचों स्थापित ना हो वहाँ पल भर भी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में धन धान्य युक्त व्यापारी, कर्म कांड में निपुण, वेद ज्ञाता, पुरोहित, ब्राह्मण, धर्म न्याय शासन व्यवस्था में गुड़ी राजा, सिंचाई हेतु जल की पूर्ति करने के लिए नदियाँ और रोग निवारण के लिए वैद्य या डॉक्टर निवास न करते हों, या ये पांचों सुविधाएं विद्यमान ना हों, वहाँ व्यक्ति को एक दिन या पल भर भी नहीं टिकना चाहिए। जहाँ पर जीविका का साधन, व्यवसाय, दंड, भय, लोक, लज्जा, चतुराई और दान देन की आदत, ये पांचों महत्वपूर्ण कारक
विद्वान ना हो वहाँ वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उस स्थान पर निवास करना चाहिए या उस जगह रहने की योजना को विस्तार देना चाहिए जहाँ लोग लोक परलोक ईश्वर में ही विश्वास करते हों, जहाँ सामाजिक आदर सम्मान निहित हो, जहाँ लोगों में नीच प्रकार का कार्य करने से संकोच और शर्म विद्यमान हो और समर्पण की भावना लीन हो, ऐसी जगह पर ही बुद्धिवासी व्यक्ति को वास करना चाहिए। जहाँ ये पांचों तत्व संगठित ना हों वहाँ के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कार्य में नियुक्ति करने पर, नौकरी की दुख आने पर, घरवालों की विपत्ति काल में दोस्तों की और धन नष्ट होने पर पत्नी की अग्नि परीक्षा होती है। कार्य में लगा देने या कार्य निकल आने पर या नौकरों के जाने पर नौकरों चाकरों की परीक्षा हो जाती है। विपत्ति के आ जाने पर बंधु बांधवों का इम्तिहान होता है और संकट के आने पर सच्चे मित्र का इम्तिहान हो जाता है तथा धन के चलायमान हो जाने पर या नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। सच्चे बंधु बांधवों का संपूर्ण परिचय करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने आचरण से ऐसे बंधु बांधवों को संस्कार ऐसे देने चाहिए जो मरते दम तक संग रहें। कष्टप्रद समय में साथ देने वाले ही सच्चे अर्थों में जीवन साथी होते हैं। रोगी हो जाने पर, अकस्मात विपत्ति पड़ जाने पर, दैविक आपदा पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट उपस्थित कर देने पर, राज्य की सभा में अथवा अदालत में और मृतक के संग शमशान घाट में जो सहायक होता है वही सच्चा जीवन बंधु है। जो व्यक्ति दुर्भ निश्चित पदार्थ या भोग को परित्याग कर अनिश्चित वस्तु अथवा भोग्य पदार्थ के लिए भागता फिरता है, उसकी प्राप्ति का यत्न करता है। उसकी निश्चित पदार्थ भोग या कार्य समाप्त हो जाते हैं। अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं पर भरोसा होता है कि अमुक कार्य कर सकते हैं या उनके द्वारा किसी कार्य का होना असंभव नहीं है, किंतु वे ऐसे कार्य के पीछे दौड़ जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का आभास भी नहीं होता। उन्हें शंका होती है संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह अपूर्ण हो या उनके बस से परे होता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मनुष्य उस कार्य से पृथक हो जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें पूर्ण हो जाने की आशा बंधी रहती है, जबकि वह कार्य तो समाप्त होता ही है जो कि निश्चित नहीं होता और सामर्थ्य से परे भी होता है। चाणक्य ने वंश की श्रेष्ठता पर बल की प्रेरणा दी है। गृहस्थी से संबंधित शादी विवाह हेतु नारी का चयन वरन सुंदर नहीं बल्कि वंश की श्रेष्ठता को देखें। बुद्धिवासी व्यक्ति को श्रेष्ठतम वंश की कन्या से विवाह कर लेना गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है, परंतु भले ही वह रूपवान ना हो, लेकिन नीच वंश से जन्मी कन्या से विवाह जैसा मंगलिक कार्य कदापि न करें, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को समान व श्रेष्ठतम वंश में विवाह करना शोभा होता है। आचार्य चाणक्य के उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से शेर, व्यग्रति, नाखून रखने वाले प्राणियों एवं नदियों एवं सिंहधारी सांड, पशु, हाथ में तलवार, परशु उठाए शस्त्रधारियों का स्त्रियों पर और राजकुलों पर यकीन कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को लंबे नाखूनधारियों वाले प्राणियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाखूनधारी प्राणी मनुष्य की चोट से बचना चाहिए। स्रोतों वाली नदियों के कभी पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गहराई का कुछ भी अनुमान नहीं होता। शस्त्रधारी और सींगधारी पर मनुष्य को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब किस तरफ से प्रहार कर दें। इस प्रकार से स्त्री और राजवंशों के इतिहास में आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि स्त्रियां पर अंधविश्वास कदापि न करें। जितना जरूरत समझें उतना ही विश्वास करें। उसे आज़ाद छोड़ने पर पथभ्रष्ट होने का भय सदैव बना रहता है। राजकुलों के व्यक्तियों से
प्राय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मति का कुछ भी विश्वास नहीं। वह ना जाने कब किस वक्त और कहां पर किस मकड़ जाल में फंसा दे। उपर्युक्त सभी समस्त प्राणियों से सतर्क रहना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।